नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, टर्की किनके मध्य स्थित है? ए. काला सागर और कैस्पियन सागर, बी. काला सागर और भूमध्य सागर, सी. स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, डी. अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। इसका सही जवाब है बी. काला सागर और भूमध्य सागर। दूसरा सवाल, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नहरों का सही स्थिति क्रम क्या है? नंबर 1 बैंकॉक, नंबर 2 हनोई, नंबर 3 जकार्ता, नंबर 4 सिंगापुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 4 2 1 3, बी 3 2 4 1, सी 3 4 1 2, डी 4 3 2 1। इसका सही जवाब है सी 3 4 1 2। तीसरा सवाल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? नंबर 1 स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। नंबर 2 विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। नंबर 3 सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। नंबर 4 अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। चौथा सवाल, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आर्द्रशक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? ए कठ उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी ऐतरेय उपनिषद, डी मुंडक उपनिषद। इसका सही जवाब है डी मुंडक उपनिषद। पांचवा सवाल, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में, डी 9वीं अनुसूची में। इसका सही जवाब है बी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। छठवां सवाल, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? नंबर 1 मृदा के बह जाने की रोकथाम। नंबर 2 देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। नंबर 3 वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण। नंबर 4 प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 3 और 4, सी केवल 1 3 और 4, डी 1 2 3 और 4।
इसका सही जवाब है सी, केवल 1, 3 और 4। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध हैं? नंबर 1 वित्त आयोग, नंबर 2 राष्ट्रीय विकास परिषद, नंबर 3 संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नंबर 4 संघीय शहरी विकास मंत्रालय, नंबर 5 संसद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 5। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य है या है? नंबर 1 मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, नंबर 2 मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, नंबर 3 मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। 9वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, नंबर 1 जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, नंबर 2 जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, नंबर 2 मंत्रियों को नियुक्त करना, नंबर 3 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, नंबर 4 राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। 11वां सवाल, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह ए अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, बी सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, डी अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। का सही जवाब है सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
नंबर 2, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ए केवल एक। 13वां सवाल, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है सी एक और दो दोनों। 14वां सवाल, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कुछ जाति के कीड़ों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नंबर 2, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नंबर 3, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही जवाब है सी केवल एक और तीन। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? ए स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है, बी प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, सी भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, डी ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। इसका सही जवाब है बी प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। 16वां सवाल, किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं? नंबर 1, परितारिका क्रमवीक्षण, नंबर 2, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण, नंबर 3, वाक अभिज्ञान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही जवाब है डी एक दो और तीन। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है या है? नंबर 1, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। नंबर 2, कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। नंबर 3, कायिक प्रवर्धन वर्ष के
अधिकतर भाग में चल सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 18वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है। नंबर 1, कैसिनी हाइगेंस बराबर शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचारण करना। नंबर 2, मैसेंजर बराबर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। नंबर 3, वॉयेजर 1 और 2 बराबर बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। 19वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किन्नौर बराबर सुपारी उत्पादन। नंबर 2, मेवात बराबर आम उत्पादन। नंबर 3, कोरोमंडल बराबर सोयाबीन उत्पादन। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी कोई नहीं। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है या है। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। नंबर 2, बर्फ का गलन। नंबर 3, दुग्ध आस्कंदन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी केवल 3। 21वां सवाल, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। इसका सही जवाब है सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। 22वां सवाल, निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। नंबर 2, कोशिका द्रव्य नरबंध्यता। नंबर 3, जीन निरवता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है या होते हैं। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी 2 और 3। 23वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। नंबर 3, मक्का के प्रयोग से
अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ए केकड़ा, बी बरूथी, सी बिच्छू, डी मकड़ी। इसका सही जवाब है ए केकड़ा। 25वां सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, डी विधि आयोग। इसका सही जवाब है बी संसद। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको हमारी हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।